नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दिसंबर माह के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करेंट अफेयर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला करेंट अफेयर है, बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को। देखते हैं इसके आगे फैक्ट को। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसको पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत जगदलपुर नगर निगम को किया गया है और प्रदानकर्ता भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा किया गया है। कारण, ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जगदलपुर नगर निगम ने। चलिए देखते हैं और इसके फैक्ट के बारे में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अनूप सूद, मिनिस्टर ऑफ काउंसलर एंड डिप्टी हेड मिशन नॉर्वे दूतावास सुश्री मार्टिन आमदल बाथी और भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन श्री P पलानी अम्पन ने महापौर श्रीमती सफीरा साडू व आयुक्त दिनेश कुमार ना को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दोस्तों, किनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महापौर श्रीमती सफीरा साडू और आयुक्त दिनेश कुमार नाग जी वहाँ उपस्थित थे। जगदलपुर नगर निगम द्वारा पहल, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, आमचो सुधार गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड, दलपत सागर दीपोत्सव के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार, प्लास्टिक वेंडिंग की स्थापना, डोर टू डोर कचरा संघ को डिजिटल करने के कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारी श्रीमती महापौर जी। नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है। SRS के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 169 से घटकर अब 137 हो गई है। भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा 28 नवंबर को वर्ष 2018 से 2020 के बीच देश में मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इसके मुताबिक 3 वर्ष में MMR मातृत्व मृत्यु दर में 22 अंकों की कमी पाई गई है। भारत का मातृत्व मृत्यु दर 97 है। दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 169 से घट करके अब कितना हो गई है? 137 हो गई है। मातृत्व मृत्यु दर अर्थात MMR में गिरावट हुई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी पत्रिका अरई तुतारी और गीत संग्रह चंदन असमोर गाँव के माटी का विमोचन किया गया है। दोस्तों, विमोचन करता है हमारे श्री भूपेश बघेल जी। उनके द्वारा अपने निवास स्थान कार्यालय में यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। अरई तुतारी गीत संग्रह चंदन असमोर गांव के माटी। मासिक पत्रिका अरई तुतारी की संपादकीय टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अरई तुतारी छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विविध आयामों जैसे यहाँ के पर्व, लोक नृत्य, पर्यटन स्थल, सिनेमा, साहित्य आदि से जुड़े आलेखों का संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में किया गया है। तो अरई तुतारी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका माना जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन असमोर गाँव के माटी के गीतकार श्री बेश्वर गोस्वामी जी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संग्रह के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे अपने 72 गीतों को किताब की सलाह दी है। नेक्स्ट है हमारा, आप देख पा रहे होंगे अपने गृह कार्यालय में इनके द्वारा विमोचन किया गया।
और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये हो जाता है कि भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ है। भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी के निधन के बाद यहाँ की विधानसभा सीट घट गई थी, तो यहाँ भी हाल ही में उपचुनाव हुआ है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो दोस्तों देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो चुनाव की तिथि 5 दिसंबर को थी। 5 दिसंबर 2022 को चुनाव हुआ और नतीजे की घोषणा 8 दिसंबर को ही अभी आया है। दोस्तों विजेता रही सावित्री मंडावी जी, जो मनोज मंडावी की पत्नी है, वो कांग्रेस पार्टी के हैं और उनको अभी 65,327 वोट मिला है और वो विजेता रही। और विपक्ष में थे ब्रह्मानंद जी नेताम, ये भाजपा प्रत्याशी थे और उनको 44,229 वोट मिले हैं। और अकबर कुर्राम जी, उनको वो आदिवासी समाज के नेता थे और उनको 23,371 वोट मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार वोट विजय 21,171 वोटों से सावित्री मंडावी जी, कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी विधानसभा चुनाव में जीती है। नेक्स्ट देखते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने लगाई है हैट्रिक। दोस्तों इन्होंने हैट्रिक लगाया है। मनोज मंडावी के बाद अब फिर कांग्रेस पार्टी में सावित्री मंडावी जी आ गई है, जो 21,171 वोटों से ब्रह्मानंद को हराया है। दोस्तों भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगातार 5 उपचुनाव हुआ है और पांचों में कांग्रेस पार्टी ही विजय रही है। और सावित्री मंडावी को 65,327 वोट मिले हैं, ब्रह्मानंद को 44,229 वोट मिले हैं और अकबर कुर्राम जी को 23,371 वोट मिले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके और फैक्ट के बारे में। तो कांग्रेस का कितना चुनाव हो गया? 5 चुनाव अभी तक हाल ही में भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ है और इसमें अलग अलग पार्टी थे। 3 पार्टी अलग अलग थे, जिनमें पूर्णतः कांग्रेस का सरकार आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग शामिल थे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 5 उपचुनाव विधानसभा का हुआ है, जो ये 2018 का था और अभी हाल ही में उपचुनाव होने के बाद ये 2022 का रिजल्ट है। चलिए देखते हैं। चित्रकूट में दीपक बैज जी थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे और उनका निधन होने के बाद राजमन बेंजाम, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी विधानसभा सीट में जीते हैं। दूसरा है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में भी उपचुनाव हुआ, जिसमें दंतेवाड़ा में पहले भीमा मंडावी थे और वो बीजेपी दल के थे। फिर उपचुनाव हुआ तो अभी देवती कर्मा जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर आता है नेक्स्ट मरवाही। मरवाही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम कौन? अजीत जोगी जी। अजीत जोगी थे और उनके निधन के बाद डॉक्टर के ध्रुव अभी जीते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। और अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अलग से जनता कांग्रेस पार्टी बनाई थी। फिर आता है खैरागढ़ में भी उपचुनाव हुए हैं और खैरागढ़ में देवव्रत सिंह के निधन पर ये भी जनता कांग्रेस से हैं। उनके निधन के बाद यशोदा वर्मा जी अभी चुनाव जीती है। फिर अभी तत्कालिक भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी जी थे और उनके निधन के बाद सावित्री मंडावी जी हाल ही में 21,000 वोटों से अभी उपचुनाव जीती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 5 उपचुनाव हुए हैं अभी हाल ही में इस सत्र में और पाँचों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो यह भूपेश बघेल सरकार के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की बात करें तो 90 विधानसभा सीट है और अभी विधानसभा
के लीडर कौन है? श्री भूपेश बघेल जी। नेक्स्ट चल, थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा।